हाँ, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से जब हमारी औपचारिक मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट करा था कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है। मई की बात है, मई में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बारिश का महीना आने वाला है, साथ ही टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है जिसमें बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब के यात्रा के लिए लाखों लोग आने की संभावना है। तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसमें हमेशा लैंडस्लाइड या फ्लड, क्लाउड बर्स्ट की समस्या बनी होती है। तो उसमें आईटीबीपी ने हमेशा पीछे काफ़ी सपोर्ट किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी टीम को तैयार रखें। तो उसी के हिसाब से हमने फटाफट अपनी क्यूआरटी टीम तैयार कर ली थी, जिसमें सारे फिजिकली फिट और माउंटेनियर्स थे। इसी के साथ हमने बाकी जो सपोर्टिंग डेट होता है जैसे मेडिकल का, डब्ल्यूटी का, इन सबको भी तैयार रहने के लिए आगाह कर दिया था। साथ ही जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे एम्बुलेंस हो गया, छोटी गाड़ियाँ हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए जो भी साजो सामान होता है सबको ईयर मार्क करके एक स्टोर में रखवा के, और डीएम और एसपी को हमने बाई लेटर भी आश्वस्त कर दिया था कि जब भी कोई हादसा होता है तो तुरंत हम एक्शन में आ जाएंगे। इसी कड़ी में जब 16 जून को सबसे पहले जब खबर मिली एसपी के द्वारा 2:30 बजे के करीब उनका फ़ोन आया था, फिर फटाफट हमारी क्यूआरटी टीम अपने 2IC श्री वेणुधर नायक के नेतृत्व में निकल गई थी। वो घाघड़िया में कुछ लोग फंसे थे, जो ग्लेशियर टूटने से रास्ता ब्लॉक हुआ था। वहाँ पे 40-50 लोगों को फिर बाईपास करके पहाड़ के रास्ते से निकाल के ले आए। उसके बाद 17 तारीख की सुबह 4 बजे जब हमें खबर मिली, डीएम का फ़ोन आया कि काफ़ी बड़ा हादसा हो गया, बादल क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से सारा बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब का इलाका कट ऑफ हो रखा है। तुरंत हम हरकत में आते हुए हमारी पूरी टीम एक यहाँ से निकल पड़ी। 5:30 बजे हम लोग डिजास्टर साइट पे पहुँच गए। विक्रम सिंह राणा डिप्टी कमांडेंट नेतृत्व कर रहे थे टीम का। वहाँ पे जाकर के मंजर बहुत ही भयावह था। रास्ता पूरी तरह से 2-3 जगह पे कट चुका था। गोविंद घाट पहुँचने के लिए 2 जगह रास्ता 100-100 मीटर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ऊपर से बोल्डर पत्थर गिर रहे थे, उसमें बहुत ही विभत्स दृश्य था। फिर हमारे टीम ने जो माउंटेनियर्स थे, और पहाड़ों में चूँकि हम काम करते हैं तो सारे ट्रेंड माउंटेनियर्स और आईटीबीपी के इलाके में काम करने की वजह से लोगों को पता है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारते हुए टीम ने पहले गोविंद घाट तक पहुंच के वहाँ पे लोगों को पहले भरोसा दिया कि हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोगों को निकाल लेंगे। वहाँ पे हज़ारों की भीड़ फंसी हुई थी, लोग काफ़ी घबराए हुए थे। फिर धीरे धीरे हमने जहाँ पे भी पॉइंट कट हो रखा था वहाँ पे रस्से की सहायता से पहाड़ के ऊपर हमने रास्ता बनाया, रैकी करके उसको फिर रोप फिक्स करके सिक्योर बनाया ताकि कोई हादसा ना हो जाए। उसके बाद एक ह्यूमन चेन बना करके, पहले तो काफ़ी कम लोग वॉलेंटियर हो रहे थे पिलग्रिम्स में से, क्योंकि वो डर रहे थे इस रास्ते में, उन्होंने कभी सफ़र नहीं किया था। लेकिन जब कुछ वॉलेंटियर को निकाला हमने बड़े सेफली, तब लोग काफ़ी जाने के लिए तैयार हुए। इस तरह से हमने लोगों को वहाँ से निकालने का कार्रवाई शुरू कर दिया। ह्यूमन चेन बना के दोनों ब्लॉक पॉइंट पे हमने रस्सा फिक्स करके उसको सिक्योर करके और ह्यूमन चेन के माध्यम से लोगों का निकालना शुरू हो गया। उसके बाद तब तक कोई एजेंसी हरकत में भी नहीं आई थी। तो 2-3 दिन में हमने हज़ारों लोगों को जब निकाल लिया, तब तक और भी ऑर्गेनाइजेशन के आने से थोड़ा सपोर्ट हो गया था। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी, चूँकि रास्ता तो किसी तरह से इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन घाघड़िया साइड में जो पुल बना हुआ था वो सारा वाश आउट हो गया था। अलकनंदा में पानी पूरे उफान पर थी, फ्लड आ रखा था। उसमें लोगों को निकालना जो उस पार फंसे हुए थे मुश्किल, असंभव हो रहा था। हेली सर्विस तब तक नहीं शुरू हो पाया था। तब हमारे जांबाज हिमवीरों ने, जिसमें औली की भी टीम शामिल है, एमएसआई औली की, उन्होंने रस्सा पुल बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य लिया अपने ऊपर। ये बहुत ही टफ काम था क्योंकि इसमें जान जाने की पूरी खतरे आशंका थी। लेकिन सूझबूझ से काम लेते हुए हमारी टीम के सदस्यों ने रस्से में पत्थर लगा करके बांध करके कुछ भारी चीज़ से उसको दूसरी तरफ परली साइड नाले के फेंका। उस तरफ जो तीर्थयात्री फंसे थे उन्होंने फिर उस रोप को फिक्स किया। फिक्स करने के बाद फिर हमारा जो माउंटेनियर है सबसे पहले जा कर के उस रस्से के ऊपर से सेफ्टी लगा करके उस साइड में जा कर के रोप को प्रॉपर फिक्स किया। उसके बाद दोनों तरफ रोप को फिक्स करके हमने उसको एक रोप वे के तौर पे बना दिया। रोप वे पे पहले जब चेक कर लिया कि पूरी तरह से जाने के लिए सेफ़ है, फिर
जो पिलग्रिम्स थे उनको सेफ्टी लगा करके, पैरा कैराबिनर लगा करके और डबल सेफ्टी लगा करके एक एक करके क्रॉस कराना शुरू किया। दूसरे दिन तो उस पर फिर हमने लैडर रोप बना करके प्रॉपर रास्ता ही बन गया था, और हज़ारों लोग जो फंसे हुए थे उस साइड में उनको निकालने की कार्रवाई शुरू हो गई। 4-5 दिन के ऑपरेशन के बाद तकरीबन घाघरिया और हेमकुंड साहब और गोविंद घाट में जो लोग फंसे थे वो सारे निकल चुके थे। हेली ऑपरेशन की लिमिटेशन थी, मौसम ख़राब होने की वजह से कम लोग निकाल पा रहे थे, जबकि बद्रीनाथ में दसों हज़ार लोग फंसे हुए थे। तो हमारे सामने चैलेंज था बद्रीनाथ एक्सिस खोलने का। तब तक जो तबाही हो चुकी थी उसमें संभव नहीं हो पा रहा था बद्रीनाथ तक पहुंचना। बद्रीनाथ से नीचे हनुमान चट्टी के पास एक जगह है खैरो वैली, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की वजह से 5-6 किलोमीटर रास्ता पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था, जिसमें न रास्ता था न पुल था, सारा कुछ वॉश आउट होने से जाना मुश्किल था। फिर हमारे जांबाज हिमवीरों ने सहायक सेनानी दीपक सेमाल्टी के लीडरशिप में एक लॉग ब्रिज डाल के, जो एक पेड़ वहाँ पे गिर पड़ा था इस हादसे में, उस पेड़ को नाले के ऊपर उन्होंने डाला और जान को जोखिम में डालते हुए उन्होंने उस नदी को क्रॉस किया, अलकनंदा जो उफान पे थी। उस तरफ जा कर के उन्होंने फिर आगे का रूट सर्वे किया और हनुमान चट्टी तक पहुंचने में सफल हो पाए। दूसरी तरफ जो माना में हमारी कंपनी है 8th बटालियन की, वहाँ से कुछ लोगों ने रैकी करके विपिन मिश्रा एसी के नेतृत्व में आए, दोनों का मिलाप हुआ हनुमान चट्टी वाले इलाके में। तब हमने ये विश्वास आया कि हम बद्रीनाथ एक्सिस खोल सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हमारी टीम ने जा कर के जो लांबागढ़ जगह है बद्रीनाथ वाले रास्ते में, जहाँ पे जेपी का बराज पूरी तरह से पास आउट हो गया, अलकनंदा रिवर में समा गया, वहाँ पे पूरा पुल भी ख़त्म हो चुका था और काफ़ी बड़ा स्पेन था जिसको रोपवे से कवर करना था, उसको हमारे माउंटेनियर्स ने कर दिखाया। फिर औली की टीम और 1st बटालियन आईटीबीपी की टीम ने मिलकर वहाँ पे 3 रोपवे बनाए और उस रोपवे के थ्रू हमने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। जो काफ़ी लोग फंसे हुए थे वो आना शुरू हो गया बद्रीनाथ के रास्ते से भी। और इस ऑपरेशन के दौरान सबसे अच्छी बात ये रही कि बुजुर्ग जो थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सबको बड़ी कुशलतापूर्वक हम लोगों ने निकाला। रास्ता काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसीलिए हमने पांडुकेश्वर में एक बेस कैंप बनाया। वहीं पे हमारा अफसर, हमारी टीम और डॉक्टर दवाओं के साथ रुके, और जो भी लोग आ रहे थे उनको वहाँ पे राहत सामग्री, खाने पीने के साथ ही हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे। कई लोगों की जैसे जीवन रक्षक दवाएं ख़त्म हो चुकी थी, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करा करके। और एक सबसे बड़ा हिम्मत देने की बात होती है, हमारी टीम को देख के लोगों में बड़ा जोश आया, और जो हिम्मत हार चुके थे उनको भी हमने कंधे पे सपोर्ट दे के उनका सामान कैरी करके जवानों ने निकाला। और नीचे फिर जहाँ पे गोविंद घाट से नीचे जहाँ पे ब्लॉक पॉइंट ख़त्म होता है, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ियाँ प्लेस कर रखी थी। हमारी 16-15 गाड़ियाँ डेली वहाँ पे लगी होती थी, जिनमें लोगों को भर भर के हम फिर नीचे जोशीमठ ला रहे थे। शुरू दिन जो ऑपरेशन में 17 तारीख को आए थे लोग, उनके लिए रहने का कोई बंदोबस्त, चूँकि गुरुद्वारा पूरी तरह से भर चुका था, हेमकुंड साहब के यात्री थे, सिविल प्रशासन के द्वारा जो राहत कैंप बनाया गया था उसमें भी जगह नहीं थी उनको रखने की। फिर हमने फटाफट डिसीजन लेते हुए अपने कैंप में उनको एकोमोडेट कर लिया। यहाँ पे उनको स्लीपिंग बैग, कंबल, साथ साथ खाने का जो बंदोबस्त कराया, उससे उनको बड़ी राहत मिली। उसके बाद 3-4-5-7 दिन में हमारे पास 500-600 लोग डेली यहाँ पे रुकते रहे। फिर हमने जैसे ही रास्ता खुला तो अपनी गाड़ियों में उनको सबसे पहले भेजना शुरू कर दिया ऋषिकेश की तरफ। बाद में फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ गाड़ियां हमें दी, और फिर एक व्हीकल पॉइंट हमने बना करके बजाबता अपनी गाड़ियों के थ्रू और सिविल गाड़ियों के थ्रू भी जोशीमठ में जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी उनको नीचे की तरफ हम डाइवर्ट करते रहे। साथ ही हमारा मेडिकल कैंप डेली 200-400 लोगों को जो ज़रूरत जिनको थी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते रहे। इसी के साथ साथ हेलीपैड, जो आर्मी हेलीपैड से हेली ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा था, उसमें कैपेसिटी कम होने की वजह से एक एडिशनल हेलीपैड हमने औली में एक्टिवेट किया, जहाँ पे हमारी पूरी टीम सिक्योरिटी की प्लस डॉक्टर वहाँ पे हेलीपैड को एक्टिवेट करने के काम में लगे रहे, जो बाद में फिर शिफ्ट कर दिया गया जेपी हेलीपैड पे नीचे मारवाड़ी में। तो वो भी काम हमने बखूबी संभाला है। तो इस पूरे ऑपरेशन में जो सबसे अचीवमेंट मैं बोलूँगा कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन होगा, जिसमें तकरीबन 20,167 लोगों को हमने निकाला, और इसमें किसी का कोई हादसा नहीं हुआ। ना हमारी रेस्क्यूअर टीम का किसी का नुकसान हुआ, ना हमारे किसी साजो सामान का नुकसान हुआ,
ना किसी जो तीर्थयात्री जो फंसे लोग थे जिनको निकाला हमने उनका कोई नुकसान होने दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि उपलब्धि रही। ऑपरेशन तकरीबन हमारा 3-4 तारीख तक ख़त्म हो चुका था, सारे लोग निकाले जा चुके थे। और उसके बाद फिर हमने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया था जिसमें काफ़ी कचरा इकट्ठा हो रखा था गोविंद घाट वाले इलाके में और पांडुकेश्वर वाले इलाके में, बद्रीनाथ के रास्ते में। तो हमारे टीम ने उस दिन चूँकि निकालने के लिए लोग नहीं थे, तो फिर हमने सारे कचरे को इकट्ठा करके और उसको पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाते हुए एक जगह उसको डिस्पोज किया। तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी काम किया। और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ देखने को आई, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे डॉक्टर या टीम के सदस्य जो भी कांस्टेबल हो, उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया। सेम सेट ऑफ पीपुल डेली वहाँ पे जाते थे, सुबह 5 बजे निकलते थे, रात 10 बजे तक वापस आते थे, उसके बाद फिर सुबह 5 बजे निकल जाना। लेकिन किसी ने कोई परेशानी नहीं व्यक्त करी, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी पूरी सेफ्टी भी बरकरार रखी। तो ये ऑपरेशन की बड़ी अच्छी बात रही। और लोकल मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कई जगह से हमें बड़ी इसकी तारीफ भी मिली, जो निश्चित रूप से मोटिवेट किया हमें, और जवानों को भी हमने कन्वे किया। और ये ऑपरेशन इस तरह से हमने जो बहुत ही बखूबी अंजाम दिया है। और आगे के लिए भी हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, चूँकि ये हिली टेरेन है, हमारा खुद का डिप्लॉयमेंट पहाड़ों में है। तो किसी भी इस तरह के स्थिति से निपटने के लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी में रहते हैं हमेशा। थैंक यू।